गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4 PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हम आज करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा हम इसको शुरू करते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें हमें PMI से प्रूव करने हैं क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस हमें दिए होंगे उसे प्रूफ करना है। तो बेटा मैं आपको स्टेप बाय समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? स्टेप वाइज। हम लोग स्टेप वाइज समझेंगे बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, हम लोग स्टेप वाइज समझेंगे बेटा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो मैं पहले स्टेप समझे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या होगा? प्रूफ फॉर n इक्वल टू। सबसे पहले मैं प्रूव करूंगा n बराबर 1 के लिए, ठीक है बेटा। स्टेप 2, लेट इट इज ठीक है बेटा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए प्रूव करेंगे। किसके लिए प्रूव करेंगे बेटा? n बराबर 1 के लिए। उसके बाद हम n बराबर k के लिए ट्रू मानेंगे। n बराबर k के लिए क्या मानेंगे? ट्रू। और n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या कर देंगे? प्रूफ, ठीक है बेटा। n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या कर देंगे? प्रूफ। कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए बेटा। पहला क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान से समझिए बेटा। पहला क्वेश्चन, इसको आप an मानना। क्या मानना? a, ठीक है बेटा। मैं प्रूव कर रहा हूं an मानना। क्या मानना? a। सबसे पहले तो बेटा Pn हमारे पास क्या है? n बराबर 1 के लिए करेंगे। देखो बेटा, जो n बराबर 1 के लिए आएगा वो पहला टर्म होना चाहिए। सारे बच्चे ध्यान से, जो भी n बराबर 1 के लिए आएगा वो पहला टर्म होना चाहिए। अगर जो भी n बराबर 1 रखने पर आ रहा है और वो पहले टर्म फर्स्ट टर्म के बराबर नहीं आ रहा तो वो n बराबर 1 के लिए प्रूफ नहीं माना जाएगा।
n बराबर 1 के लिए जो भी निकल के आएगी वैल्यू वो फर्स्ट टर्म निकल के आना चाहिए। क्या निकल के आना चाहिए? फर्स्ट टर्म। हम लिखेंगे इट इज ठीक है बेटा। n बराबर 1 के लिए हम सबसे पहले कैसे प्रूव करेंगे? n बराबर 1 के लिए इसको मानेंगे Pn, मान लिया Pn में n बराबर रखेंगे 1। ध्यान से इसको मानेंगे Pn, जो भी दे रखा होगा उसको मानेंगे Pn। n बराबर 1 के लिए प्रूव करेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। n की वैल्यू 1 रखने पर जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट टर्म आएगी। क्या आएगी बेटा? फर्स्ट टर्म। क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा। अगर फर्स्ट टर्म आ गया तो हम बोलेंगे कि n बराबर 1 के लिए हो गया प्रूव। स्टेप ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या बताया था? दैट इट इज ट्रू फॉर n बराबर k। n बराबर k के लिए ट्रू मानेंगे, यानी कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर यानी कि ये रिजल्ट हम लोग मानेंगे ट्रू। ये रिजल्ट हम लोग मानेंगे बेटा ट्रू। प्रूफ किसके लिए करेंगे? स्टेप 3। हम 1 + 3 + 3 स्क्वायर n की वैल्यू हो गया k + 1। यहाँ n की जगह k + 1 को बेटा हो जाएगा k + 1 - 1 कट जाएगा और यहाँ भी n की जगह k + 1 हो जाएगा बेटा। यानी कि ये हम करना ट्रू। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा उसे Pn मानेंगे, ये जो दिया होगा इधर उसे Pn मानेंगे। n बराबर 1 के लिए प्रूव करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर वही वैल्यू आएगी जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी। किसी वैल्यू होगी? फर्स्ट टर्म की। ठीक है, अगर आ गई तो प्रूफ फॉर n बराबर 1, अगर नहीं आई तो n बराबर 1 के लिए प्रूफ नहीं माना जाएगा। फिर स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है बेटा उसे हम ट्रू मानेंगे n बराबर k के लिए, यानी n बराबर k के लिए रिजल्ट को मानेंगे ट्रू। प्रूव करेंगे n बराबर k + 1 के लिए। ठीक है बेटा। चलो मैं ऊपर से मिटा रहा हूं बेटा। ये हमारा ट्रू है, ये रिजल्ट हमारा ट्रू है, तो इसको बेटा मैं ऐसे छोड़ देता हूं। तो मैं LHS ले लेता हूं, मैं लेता हूं LHS। थ्री की पावर 3। ठीक है बेटा, ये 3 की पावर के इससे पहला टर्म क्या आएगा? 3 की पावर k - 1 और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, हमने ट्रू मान रखी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इसका यूज करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी बेटा? एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 × 3 की पावर k। बेटा इसमें से भी 3 की पावर k कॉमन आ गया, ये हो गया 2 + 1 हो गया 3 + 1।
तो ये बेटा 3 की पावर k 2 प्लस 1 इंटू है 3 माइनस 1 अपॉन, तो ये बेटा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस k 1 अपॉन। तो बेटा हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। समझ मतलब ठीक है बेटा। तो जगह हैंस इट इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये क्या हो गया बेटा ट्रू। दूसरा क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको और अच्छे समझ में आएगा बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। वन का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस ये प्रूव करना है बेटा। तो बेटा Pn की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्यूशन। इसे मानना है Pn, मैंने आपको बता दिया। Pn की वैल्यू कितनी होगी बेटा, n बराबर ये प्रूव करेंगे, ठीक है ना। नाउ फॉर n बराबर ये प्रूव करेंगे, तो P1 बराबर आ गया बेटा 1 इंटू 2 अपॉन 2, यानी 1 आ गया। इसे लिख सकता हूँ मैं 1 का क्यूब। फर्स्ट टर्म आ गया बेटा, फर्स्ट टर्म आ गया ना, बोलेंगे फर्स्ट टर्म आना चाहिए बेटा। n बराबर 1 के लिए जो वैल्यू आएगी वो 1 चाहिए फर्स्ट टर्म। इट इज ट्रू फॉर n बराबर 1। स्टेप 2, लेट इट इज ट्रू फॉर n बराबर के लिए ट्रू मान लो, तो जगह 1 क्यूब n के बराबर k का मतलब हर जगह n की जगह k प्लस 1 रख दो। स्टेप 3, n बराबर k प्लस 1 के लिए करेंगे। इसका मतलब बेटा ये मानूंगा मैं ट्रू, ये मैं ट्रू मानूंगा, ये मैंने ट्रू माना है तो इसका मैं यूज करूंगा, इस काम करा करूंगा हर बार यूज। तो बेटा n की जगह k प्लस 1 रख दो, जगह k प्लस 1 का क्यूब, n की जगह k प्लस 1 का जगह k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1 का मतलब है जहां भी n लिखा है वहां पर k प्लस 1 रख दो, जगह बेटा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, यानी k प्लस, ठीक है बेटा। तो बेटा मैं इसको प्रूव करूंगा, मैं ले रहा हूं LHS। मैं LHS ले रहा हूं, तो बेटा इससे एक पहला टर्म क्या आएगा, इससे एक पहला टर्म क्या आएगा, ये आएगा ना बेटा, एक पहला टर्म तो ये आएगा ना भैया। 2 से पहला 3, 2 के बाद वाला 3 और 3 से पहला वाला 2, एक कम, तो एक टर्म है k प्लस 1, तो इससे पहला टर्म क्या आएगा, इससे पहला टर्म एक कम तो आएगा बेटा, एक कम तो आएगा k। इसकी वैल्यू कितनी है हमें पता है, इसका हम यूज करेंगे बेटा क्योंकि हमने ये मान रखा है। ठीक है बेटा, ऊपर लिख देता हूं, अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। ये प्रूफ करना है मुझे, दोनों में से कॉमन आ रहा है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बचा k स्क्वायर
अपॉन 4 प्लस के प्लस 1 ये बचा के प्लस 1 का होल स्क्वायर में बचा के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4 बेटा ये बन जाएगा के प्लस 2 का होल स्क्वायर और इस पूरे को आप लिखते हैं के प्लस 1 समझ आया बेटा सारे बच्चों को? इजी है ना मेरे प्यारे बच्चों? इजी है ना बेटा? बहुत ज़्यादा। आई होप आप सबको समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया बेटा Pn, ये हो गया आपका Pn सॉल्यूशन। फोर एन बराबर 1 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया ना। n बराबर 1 के लिए बेटा फर्स्ट टर्म ही आना चाहिए। फर्स्ट टर्म आ गया तो इट इज ट्रू फॉर n बराबर, ठीक है बेटा। फिर स्टेप 2 क्या है? n बराबर के लिए मान लो तो हो जाएगा बेटा सॉरी बेटा n बराबर k के लिए n के यहाँ क्या रखूँगा k, n बराबर k का मतलब जहां पर भी n लिखा है ध्यान से समझना। n बराबर k का मतलब जहां पर भी n लिखा है वहां पर k लिख दूंगा। n बराबर k का मतलब जहां पर भी n बराबर k का मतलब n बराबर k का मतलब n बराबर k का मतलब है बेटा जहां पर भी n लिखा है वहां पर k लिख दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। स्टेप 3 लेट प्रूव फॉर n बराबर k प्लस 1। तो बेटा k प्लस 1 का मतलब n गिना लगा दूंगा k प्लस 1 तो हो जाएगा बेटा 2k प्लस 1 अपॉन हो जाएगा k प्लस, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। अब मैं ऊपर से आ रहा हूं, मैं ले रहा हूं LHS, इसको मैं यूज करूंगा n बराबर k को, तो बेटा मैं यूज करूंगा n बराबर k को, तो मैं यूज करूंगा। तो मैं LHS ले रहा हूं बेटा LHS।
ये हमारे एलजेस है, हमारी के प्लस वन, ये बेटा हमारे एलजेस है। अब एक टर्म के प्लस वन तक जा रहा है तो इससे पहला टर्म क्या होगा, इससे पहला टर्म होगा, ये आपको हर बार करना है बेटा, बहुत सिंपल है सब कुछ, ये हो जाएगा ना। और यहां से यहां तक की वैल्यू हमें पता है यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है ठीक है बेटा। अब इसका जो है आप लोग अच्छे जानते हैं बेटा, ये बन रही है एक, देखो ध्यान से देखो, ये बन रही है 1 + 2 + 3, ये बन रही है एक एपी, क्या बन रही है मेरे प्यारे बच्चों, एपी। तो ये है एपी के टर्म का सम, किसका सम, के टर्म का सम। आप सब लोग जानते हैं एन टर्म का सम कितना होगा बेटा, जब एन होता है तो एन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर के है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा k/2 ब्रैकेट में 2a प्लस k-1 इंटू t। तो k/2 a की वैल्यू 1 2 प्लस k-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 1, जाए बेटा k/2 हो जाएगा बेटा k प्लस हो जाएगा बेटा, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो मैंने यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी रख दी बेटा, ठीक है। एलसीएम ले लो, टू पर पहुंच जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। मैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप ऐसे करो, इसको आप ऐसे करो बेटा, ये जो एपी जा रही है ये k+1 तक जा रही है, क्या जा रही है बेटा, ये जो एपी जा रही है मेरे प्यारे बच्चों k+1 टर्म्स तक जा रही है, कितने टर्म्स तक जा रही है, k+1। तो n की वैल्यू हो जाएगी k+1, फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। n की जगह क्या रखें, k+1 हो जाएगा बेटा k+1/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू 1 प्लस k+1 -1 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है 1। हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहे बच्चों को। तो इसकी जगह लगा बेटा 1/k+1 अपॉन, ठीक है बेटा, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 2/k+1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं दोनों में से कॉमन ले रहा हूं 2/k+1, देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2/k+1। यहाँ कितना बचेगा k
क्या कितना बचेगा 1/k प्लस 2। बेटा ये हो जाएगा 2/k प्लस 1। एलसीएम ले लो k प्लस 2, ये बन जाएगा बेटा k² प्लस 2k प्लस 1। ऐसे बन जाएगा, समझ आया कुछ? ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/k प्लस 1। ये बन गया बेटा k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर बेटा बेटा ये प्रूफ करना था ना, प्रूफ समझ आया बेटा? हमें यही प्रूफ करना था बेटा, और हमने प्रूफ कर दिया। ये बेटा ये जो फॉर्मूला लगाया मैंने n बराबर k प्लस 1 के लिए लगाया। फॉर्मूला क्या होता है? NH सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है बेटा। तो n की जगह यहाँ क्या दे रखा है? k प्लस 1। n की जगह यहाँ दे रखा है k प्लस 1। तो जहाँ जहाँ पे n था मैंने क्या किया? k प्लस 1। भैया AP बन गया ना, तो AP का सम निकाल दिया मैंने, ठीक है बेटा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको घर पे सॉल्व कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, थैंक यू।